आज हम आपको सामाजिक विज्ञान आर्थिक समझ का पाठ नंबर 2 का आगे का भाग पढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने पाठ शुरू किया था भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। कल 3 क्षेत्रक हमने आपको बताए थे भारतीय अर्थव्यवस्था के। प्राथमिक क्षेत्रक यानी कि कृषि, द्वितीयक क्षेत्रक औद्योगिक और तृतीयक क्षेत्रक। अब आगे जब हम पढ़ते हैं तो तीनों क्षेत्रकों की तुलना जब हम करते हैं, तीनों क्षेत्रकों में से कौन उत्पादन में ज़्यादा योगदान देता है, किसकी ज़्यादा वस्तुएं और सेवाएं हैं, किस क्षेत्रक में ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, किस क्षेत्रक में लोगों को ज़्यादा रोजगार मिल रहा है। तो इसके लिए जो है प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं। देखिए, आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में वस्तुएं उत्पादित होती हैं और सेवाएं चलती हैं। ये एक बहुत ही बृहद बड़ा विस्तृत कार्य है। आप आश्चर्यचकित भी हो जाएंगे क्योंकि हम कारों, कंप्यूटरों, किलो, फर्नीचरों संख्याओं का योगफल कैसे कर सकते हैं। ये कहते हैं बेतुकी बात है, लेकिन ऐसा होता है। अर्थशास्त्री इन गणनाओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग करते हैं। जैसे 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 80,000 होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और बाद में उसका योगफल निकाला जाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, ये एक किसान है, ये कह रही है कि मुझे अपने इस गेहूं का पूरा मूल्य प्राप्त होना चाहिए जिसका मैंने उत्पादन किया। होता क्या है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या मतलब है। जैसे एक किसान ने किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेच दिया। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्किट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्किट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल भी मिलाती है, बिस्किट के 4 पैकेट बनाती है और बाज़ार में उपभोक्ताओं को 15 रुपये पर पैकेट यानी कि 60 रुपये में बिस्किट बेचती है। अतः बिस्किट ही अंतिम उत्पाद है जो उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। ये अंतिम वस्तु है, इसलिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। अब जैसे गेहूँ और आटा मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, उनकी अलग से गणना नहीं की जाएगी क्योंकि वो बिस्किट में ही शामिल हो चुके हैं। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में की गई वस्तुएं ही शामिल होती हैं और इनमें वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। जैसे बिस्किट के मूल्य में आटे का मूल्य पहले से ही शामिल है, इसलिए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। धन्यवाद।